Hello everyone, this is Pallavi Bagde. Today we are going to discuss linear combination. What is linear combination? If we have given any set of vector is given as, अगर कोई वेक्टर का सेट हमें गिवन होगा इस वे में v इक्वल टू ऐसे हम लोग लिख पाएंगे इस वे में कोई वेक्टर का सेट है जहाँ पे v1 v2 अप टू सो ऑन vn तक वेक्टर्स गिवन है एंड कोई स्केलर का सेट अल्फा, इसको अल्फा मानते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 up to so on alpha n, then the linear combination is given as the linear combination of vector and scalar respectively alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 up to so on alpha n vn. इसे हम लोग मान लेते हैं u के बराबर. तो जो u बन रहा है ये लीनियर कॉम्बिनेशन है. किसका? ये लीनियर कॉम्बिनेशन है स्केलर्स और वेक्टर्स के बीच का. आप लोग इस टॉपिक को लीनियर कॉम्बिनेशन, इस टॉपिक को सिंपल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. आप फिलहाल सेकेंड सेमेस्टर में हैं. अब सेकेंड सेमेस्टर में क्या हो रहा है, आपको अलग अलग पॉइंट के अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं. अब मान लेते हैं कोई सब्जेक्ट है S1 का पॉइंट मान लेते हैं 4 है. कोई सब्जेक्ट है S2 उसका पॉइंट 3 है. कोई सब्जेक्ट है S3 जिसका पॉइंट 2 है और कोई सब्जेक्ट है S0 मान लेते हैं जिसका पॉइंट 1 है. तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग जो पॉइंट है उनको मिलके क्या बन रहा है, आपका एक सेमेस्टर बन रहा है. तो क्या हुआ, ये जो बना है ये हुआ लीनियर कॉम्बिनेशन. किसका? आपके पर्टिकुलर सेकेंड सेमेस्टर का. नाउ अब लीनियर कॉम्बिनेशन के 2 टाइप होते हैं, वो समझ लेते हैं. वो टाइप क्या होते हैं? तो पहला टाइप है लीनियर कॉम्बिनेशन में लीनियरली. फर्स्ट टाइप इज लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर. लीनियरली डिपेंडेंट. अब इसको समझते हैं लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर को. सिंपल सी चीज है. अगर हमने वर्ड यूज किया है डिपेंडेंट का मीनिंग है कि कोई चीज किसी पे डिपेंड है, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे कि वो डिपेंडेंट वेक्टर है. फॉर एग्जाम्पल लेट v1 सेम v2 अप टू सो ऑन vn आर वेक्टर्स. ये कोई वेक्टर्स है एंड अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू सो ऑन अल्फा n आर scalars. then the linear combination, जो linear combination बनने वाला है, linear combination alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 up to so on alpha n vn. इसे हम लोग लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कब बोलेंगे? इन जो वेक्टर्स है इन वेक्टर्स को हम लोग लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कब बोलेंगे? जब क्या होगा, व्हेन ऑल अल्फा, जो अल्फा आ रहे सारे के सारे जो अल्फाज है वो नॉन जीरो है. अब आपको ये नहीं समझा होगा तो वेट, आई विल टीच यू जिससे आपको समझे. मतलब सारे के सारे अल्फा की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए. ये पहली कंडीशन. मतलब ये कंडीशन से भी हम लोग डिपेंडेंट वेक्टर चेक कर सकते हैं. या फिर दूसरी कंडीशन, अगर मैट्रिक्स जो बनेगा इसका मैट्रिक्स अगर n क्रॉस n मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट जो बनेगा इसका वो 0 होना चाहिए. ये 2 कंडीशन है. अब आपको जो लिखा हुआ है इससे अगर नहीं समझा होगा तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी कैसे. मान लेते हैं हमारे पास एग्जाम्पल 1 2 2 4 ऐसे 2 वेक्टर्स है. ठीक है, ऐसे हमारे पास 2 वेक्टर्स गिवन है. अब हमें चेक करना है
ये दो वेक्टर्स डिपेंडेंट है या नहीं। तो देखो कंडीशन क्या होती है इसके लिए, मैंने क्या बोला है, देखो क्या आप इस 2 4 को इसके फॉर्म में लिख पाएंगे क्या? कैसे? देखो अगर मैंने इस पूरे टर्म को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या किया मैंने अभी, इस पूरे टर्म को मैंने मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो देखो क्या मिल रहा है आपको क्या मिल रहा है, 2 × 1 2, 2 × 2 4। मतलब ये जो 2 4 वाला वेक्टर है, इसको अगर मैंने v1 माना और इसको अगर मैंने अल्फा माना, तो क्या मैं इस वाले वेक्टर को, ये v1 वाले वेक्टर को, अगर इसको मैंने v2 माना तो इसके कॉम्बिनेशन में लिख पा रही हूँ क्या? कंडीशन एक ही है, फॉर लीनियरली डिपेंडेंट किसी भी वेक्टर को हम लोग दूसरे वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे, तो वो वेक्टर्स क्या होंगे, तो वो वेक्टर्स, अगर मैंने इसको v1 v2 नाम दिया तो v1 एंड v2 जो वेक्टर्स है ये क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोल सके तो ये वेक्टर्स क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। या फिर इसे हम लोग n क्रॉस n मैट्रिक्स के फॉर्म में देखो चेक कैसे कर सकते हैं। 1 2 3 4 है हमारे पास गिवन, 1 1 2 3 4, इसको मानते हैं कि लेट A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स गिवन है। अब इस मैट्रिक्स का हम लोग फाइंड करने वाले डिटर्मिनेंट, तो 4 1 जा 4 -3 2 जा 6, our answer is -2. What we get, determinant of the given matrix is -2, जो कि नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन क्या थी, या तो सारे अल्फा नॉन जीरो और डिटर्मिनेंट 0, तो वेक्टर्स क्या होंगे, तो वेक्टर्स होंगे लीनियरली डिपेंडेंट। एग्जाम्पल नंबर 2 समझ लेते हैं। 1 2 3, चलो कोई एग्जाम्पल उठाते हैं। 4 5 6 5 7 9, सेम एग्जाम्पल हमने उठाया। अगर इसको मैंने वेक्टर v1 नाम दिया, v1 इक्वल टू 1 2 3, v2 इक्वल टू 4 5 6 वेक्टर, v3 इक्वल टू 5 7 9 वेक्टर। तो क्या हम किसी भी वेक्टर्स को, किसी भी वेक्टर के कॉम्बिनेशन से कोई वेक्टर आपको फॉर्म होते दिख रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, v3 जो है ये v1 प्लस v2 के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्लियरली बोल सकते हैं कि गिवन वेक्टर्स आर, है ना, देखो क्या हो रहा है, 5 7 9 को हम लोग अगर अल्फा 1 को 1 माना, अल्फा 1 कोई भी स्केलर, वो कुछ भी हो सकता है, वैल्यू कांस्टेंट टर्म्स है, वो रियल नंबर में बिलोंग करेंगे। तो अल्फा 1 1 2 3, सॉरी v1 अल्फा 2 को मानते हैं 1, v2 4 5 6। क्लियरली हमें क्या दिख रहा है, क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये जो वेक्टर्स है v3 वेक्टर जो है ये v1 और v2 के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। मतलब, और यहाँ पे सिंपल हमने क्या प्रूफ किया कि सारे के सारे जो अल्फा है, अल्फा 1 अल्फा 2, अल्फा 1 और अल्फा 2 इक्वल टू 1, जो कि क्या है, नॉन जीरो। अगर सारे अल्फा, ऑल अल्फाज आर नॉट इक्वल टू 0, देन क्या बोलेंगे हम लोग, देन द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। अब इसका हम लोग मैट्रिक्स भी सॉल्व कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड व्हाट वाज थर्ड, 5 7 9।
5 7 9, इसको A मानो and now we will find determinant of the given matrix. 1 45 minus 42 minus 2 36 minus 30 plus 3 28 minus 25. हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं बाय नेक्स्ट मेथड, दैट इज 3 minus 2 6 plus 3 3, तो 3 minus 12 plus 9, तो 3 minus 3 इक्वल टू 0. व्हाट वी गेट, डिटर्मिनेंट जो आया है गिवन मैट्रिक्स का वो 0 और सारे अल्फा नॉन जीरो, मतलब जो गिवन वेक्टर थे v1 v2 v3 क्या है, आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर. सिंपल चीज है, इंडिपेंडेंट मतलब किसी भी चीज पे डिपेंड ना हो. अगर हमारे पास सेम कोई वेक्टर्स गिवन है, लेट v1 v2 v3 अप टू सो ऑन vn आर एनी वेक्टर्स, अगर हमारे पास ऐसे कोई भी वेक्टर्स गिवन है तो, एंड अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू सो ऑन अल्फा n बी एनी स्केलर्स, अगर कोई स्केलर्स गिवन है तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा, देन द लीनियर कॉम्बिनेशन जो बनेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 अप टू सो ऑन अल्फा n vn को हम लोग इज लीनियरली इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे हम लोग, जब क्या हो, इफ ऑल अल्फा, जो सारे के सारे अल्फा होंगे वो नॉन जीरो होंगे, या फिर डिटर्मिनेंट जो बनेगा, डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट उसका उल्टा इक्वल टू 0. अब इसको एग्जाम्पल से देखो समझते हैं. एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 1 0 और अगर हमारे पास 5 6 ऐसे कोई वेक्टर्स गिवन है, v1 इक्वल टू 1 0 एंड v2 इक्वल टू 5 6, क्या हम 5 6 को कभी भी इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में बना पाएंगे क्या? देखो एक बार, 5 6 इक्वल टू अल्फा 1 1 0 अल्फा 1, अगर आपने अल्फा 1 को 5 में ले लिया, 5 लेने के बाद भी क्या हो रहा है, आपका जो आंसर आ रहा है 5 0 के फॉर्म में आएगा. अगर आपने अल्फा 1 को दूसरे केस में, अल्फा 1 को अगर आपने 6 भी ले लिया, 6 1 0, फिर भी वो केस में भी क्या हो रहा, 6 0 आएगा. कभी भी दूसरा एलिमेंट फॉर्म नहीं होगा इस वाले वेक्टर का. तो दैट्स वाई हम लोग क्या बोलेंगे, v1 इक्वल टू जो 5 6 है एंड v2 इक्वल टू 1 0 है, वो वेक्टर्स क्या है, दैट इज v1 एंड v2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर. ये एक दूसरे पे किसी भी हाल में डिपेंड नहीं है. अब इसको हम लोग डिटर्मिनेंट से सॉल्व करके देखते हैं. चलो, लेट इसको मैट्रिक्स मानते हैं, a इक्वल टू मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखो 5 6 1 0 5 6 1 0, 5 into 0 0 माइनस 6 into 1 6, दैट इज -6. क्या हुआ, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो आई है -6, दैट इज नॉट इक्वल टू 0. यहाँ पे अल्फा, नाउ हाउ वी विल चेक अल्फा हियर, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0. अब इसे चेक करने के लिए एक कंडीशन होती है. हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर बार li
सिंपल चीज में मैंने LILD क्यों बोला, शॉर्ट फॉर्म। LILD चेक करने के लिए हम लोग कॉम्बिनेशन जो बन रहा है, कॉम्बिनेशन दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन जो बनेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर एंड स्केलर, उसको हम लोग इक्वेट करेंगे अल्फा 1 अप टू सो ऑन अल्फा एन VN, उसको हम लोग हर बार इक्वेट करेंगे 0 से, और यहां से जो अल्फा की वैल्यू आएगी, अगर सारे अल्फा 0 है और अगर सारे अल्फा नॉन ज़ीरो है, तो डिटर्मिनेंट अगर नॉन ज़ीरो है, डिटर्मिनेंट अगर 0 है, तो ये दो कंडीशन ही होती है टू चेक द गिवन वेक्टर्स आर LI और LD। ये कंडीशन है लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए और ये कंडीशन है लीनियरली डिपेंडेंट के लिए। दो ही कंडीशन होती है टू चेक द वेक्टर्स आर LI और LD। चलो मोर एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं जिससे आपको सारी की सारी आइडिया क्लियर हो सके। एग्जाम्पल नंबर 1, check whether the given vectors डिपेंडेंसी, मतलब डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि आपको LI है या LD है ये चेक करना है, या तो LI या तो LD। We have to check the given vectors are डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। सबसे पहला एग्जांपल हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। 1 2 3 2 4 6 3 6 9। कुछ चीजें ऑब्जर्वेशन से भी समझ जाती है। सॉल्यूशन टू चेक LI और LD। हमें LI और LD चेक करना है, तो देखो कंडीशन क्या होती है इसके लिए। इसको हम लोग चेक कर पाएंगे बाय यूजिंग लेट V1 इक्वल टू मानते हैं 1 2 3, V2 को मानते हैं 2 4 6, V3 वेक्टर को 3 6 9। इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जो बनेगा अल्फा 1 अल्फा 2 अगर अल्फा 3 कोई स्केलर्स है, तो इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनने वाला है, लेट्स चेंज द पेन, अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा 3 V3। अब चेक करने के लिए हम लोग पहले लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे। आपके पास अल्फा 1 गिवन है 1 2 3 V1, अल्फा 2 V2 गिवन है 2 4 6, अल्फा 3 V3 गिवन है 3 6 9 इक्वल टू 3 टपल का एलिमेंट यहाँ पे फॉर्म होने। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा आपको अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस 3 अल्फा 3 पहला एलिमेंट, 2 अल्फा 1 प्लस 4 अल्फा 2 प्लस 6 अल्फा 3 दूसरा एलिमेंट, एंड तीसरा एलिमेंट 3 अल्फा 1 प्लस 6 अल्फा 2 प्लस 9 अल्फा 3। इसको इक्वेट करेंगे हम लोग 0 0 0 से। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, ये इम्प्लाई करेगा अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस 3 अल्फा 3 इक्वल टू 0। अगर तीन अलग अलग वैल्यूज 0 के इक्वल है, मतलब पहली वैल्यू जो है, पहली वैल्यू पहले के इक्वल, ये पहली वैल्यू ये वाले 0 के इक्वल, दूसरी वैल्यू ये वाले 0 के इक्वल, एंड तीसरी वैल्यू ये वाले 0 के इक्वल, हमने इक्वेट किया। नाउ अल्फा 1 2 अल्फा 1 प्लस 4 अल्फा 2 प्लस 6 अल्फा 3 इक्वल टू 0, 3 अल्फा 1 प्लस 6 अल्फा 2 प्लस 9 अल्फा 3 equal to 0. 3. Now we have given 3 equations with 3 variable. Now we can solve this by using the given equation. हाँ, यहाँ से हमें क्या मिला है, यहाँ से हमें अल्फा की कुछ वैल्यू मिली। यहाँ से हमें अल्फा 1 जो मिला है वो मिला है -2, अल्फा 2 जो मिला है वो मिला है 1, और अल्फा 3 जो मिला है 0। क्या सारे अल्फा 0 आए? नो,
ऑल अल्फाज आर नॉट इक्वल टू 0। और क्लियरली हमें ये भी दिख पा रहा था कि 1 2 3 2 4 6 1 2 3 2 4 6 एंड 3 6 9, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये वाला वेक्टर जनरेट हो रहा है। 1 + 2 3, 2 + 4 6 एंड 3 + 6 9। तो दैट्स वाई यहाँ से क्लियर हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पे अल्फा 0 नहीं आने वाले सारे के सारे। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो वेक्टर्स है वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। ये जो वेक्टर्स हैं लीनियरली डिपेंडेंट है। आप अगर इस चीज़ को कैल्सी में पुट करने जाएंगे तो ये इसका सॉल्यूशन इनडेफिनाइट आएगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग मेथड ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, जो हम लोग सीखने वाले हैं। फिलहाल इतना ही समझ लो इसको हमने सॉल्व कैसे किया। नाउ सेकंड मेथड, आप कोई भी एक मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड मेथड इसका ये है बाय पुटिंग डिटर्मिनेंट। सो आपके पास गिवन था, लेट इसको a मानते हैं, a = 1 2 3 2 4 6 3 6 9। नाउ इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे हम लोग। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a = क्या मिलने वाला है हमें मिलने वाला है इसको सॉल्व करने के बाद 1 9 4 36 -36 -2 18 -18 +3 12 -12। क्लियरली हमें दिख रहा है डिटर्मिनेंट जो मिल रहा है वो मिल रहा है 0। सिंपल एक चीज़ ये समझनी थी हमें, अगर सारे अल्फा 0 है और डिटर्मिनेंट अगर सारे अल्फा नॉन 0 है, डिटर्मिनेंट अगर 0 है, सो वेक्टर्स जो थे हमारे पास, वेक्टर्स जो हमने v1 v2 v3 माना था आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। जो वेक्टर्स है लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स है। क्वेश्चन नंबर 2, आई होप आपको ये समझा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, सेम, चेक वेदर द गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट। चेक वेदर द गिवन वेक्टर डिपेंडेंसी। सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। डिपेंडेंसी, आपके पास वेक्टर्स गिवन है इन सच अ वे दैट, मान लेते हैं आपके पास वेक्टर्स गिवन है 1 2 3 2 1 4 3 5 2। नाउ हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं दो मेथड से। मेथड नंबर 1, लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 कोई भी स्केलर्स है तो एनी स्केलर्स एंड v1 v2 v3 be any vectors, be any given vectors। गिवन वेक्टर्स v1 को मानते हैं हम लोग 1 2 3, v2 को 2 1 4, v3 3 5 2। सो टू चेक कंडीशन, हमें LI और LD चेक करना है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है ये चेक करना है। कंडीशन क्या होती है, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3, इसको इक्वेट करेंगे 0 से, तो ये इम्प्लाई करेगा अल्फा 1 आपके पास v1 गिवन है 1 2 3, अल्फा 2 आपके पास v2 गिवन है 2 1 4, अल्फा 3 आपके पास v3 गिवन है 3 5 2, इसको इक्वेट करेंगे 0 वेक्टर से, इम्प्लाइज अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस 3 अल्फा 3, पहला एलिमेंट, अल्फा 1 इंटू 1
प्लस अल्फा 2 इंटू 2 प्लस अल्फा 3 इंटू 3। फर्स्ट का एडिशन फर्स्ट के साथ ही होता है। देन 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस 5 अल्फा 3। सेकेंड का एडिशन सेकेंड के साथ 3 अल्फा 1 प्लस 4 अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3। इसको इक्वेट करेंगे 0 0 0 से। तो देखो क्या मिल रहा है हमें यहाँ से हमें ये मिल रहा है अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस 3 अल्फा 3 इक्वल टू 0। 2 अल्फा 1 एक एक एलिमेंट को अलग अलग एलिमेंट के साथ इक्वेट, फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, सेकेंड एलिमेंट के इक्वल एंड थर्ड एलिमेंट के इक्वल हमने पुट किया है। 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस 5 अल्फा 3 इक्वल टू 0 implies 3 अल्फा 1 प्लस 4 अल्फा 2 प्लस 2 अल्फा 3 इक्वल टू 0। तीन अलग अलग इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग कैल्सी मेथड। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप वो इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं वो देख सकते हैं वो वीडियो जाके। तो यहाँ से हमें आफ्टर पुटिंग ऑल द क्वेश्चंस इन कैल्सी हमें मिला अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 तीनों 0। अगर सारे अल्फा 0 है तो कंडीशन क्या होता है, द वेक्टर्स जो थे हमारे पास गिवन v1 v2 v3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब कोई भी रिलेशन नहीं है तीनों वेक्टर्स में, वो इंडिपेंडेंट है। अब ये मेथड नंबर 1 था। मेथड नंबर 2 क्या करेंगे हम लोग, मेथड नंबर 2 में लेट मानेंगे A इक्वल टू मैट्रिक्स के फॉर्म में v1 v2 v3। आपके पास 3 मैट्रिक्स गिवन है। मैट्रिक्स क्या थे, 1 2 3 2 1 4 3 5 2। 1 1 2 3 2 3 2 2 1 4 देन 3 5 2। ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। वी विल फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो हमें मिलने वाला है यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 2 1 5 3 4 2। आप दोनों वे में लिख सकते हैं इसे। तो 1 2 माइनस 5 4 ज़ा 20 माइनस ऑफ 2 2 2 ज़ा 4 माइनस 15 प्लस 3 4 2 ज़ा 8 माइनस 3। what we get 1 minus 18 minus 2 minus 11 plus 3 minus 5 minus 18 plus 22 minus 15 minus 18 plus 7 that is, हाँ ये क्लियरली हमें क्या दिख रहा है, -11। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो हमें नॉट इक्वल टू 0। क्या था, सारे अल्फा अगर 0 है और अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो द गिवन वेक्टर्स, जो गिवन वेक्टर्स थे, जो कोई गिवन वेक्टर्स है v1 v2 v3 ये क्या है, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया है, 2 क्वेश्चन करवाया है मैंने। आई होप आपको क्वेश्चन समझे हैं। मैं कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ आपको जिसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने समझा लीनियर कॉम्बिनेशन। व्हाट इज लीनियर कॉम्बिनेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स एंड स्केलर इज कॉल्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन। इसके 2 टाइप, पहला टाइप लीनियरली डिपेंडेंट एंड दूसरा टाइप लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसको मैंने शॉर्ट में समझाया है आपको। यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, किसी भी 2 वेक्टर्स को
लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए अगर सारे के सारे जो अल्फा है वो अगर जीरो है, मतलब वेक्टर्स में कोई भी रिलेशन नहीं है, वेक्टर्स क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। पर अगर सारे अल्फा नॉन जीरो है या फिर कोई अल्फा जीरो है और बाकी अल्फा अगर नॉन जीरो आ रहे तो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट एक दूसरे पे डिपेंड हो जाएंगे। इसका उल्टा डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो लीनियरली इंडिपेंडेंट, डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये हमने 2 एग्जाम्पल करवाए हैं आपको। अब कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के लिए जो आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, सो दैट मुझे ये समझे कि आपको ये समझा है और आपने क्वेश्चन सीरियसली सॉल्व किया है विद कॉपी एंड पेन। सो सम एग्जांपल्स, चेक वेदर डिपेंडेंसी, आपको डिपेंडेंसी चेक करनी है फॉर द गिवन वेक्टर्स। कुछ क्वेश्चन दे रही हूं मैं आपको जो आपको सॉल्व करके इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 1, 1 2 3 वेक्टर्स 2 4 6 3 6 9, सेकंड 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ऑफलाइन वाले बच्चों को ये पता है। कुछ एग्जांपल क्लासरूम में भी लिया है मैंने, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 1 2 1 2 3 1 3 5 2 2 3 4 4 6 8 1 1 1। अगर आपको जनरली कुछ समझा है ये वीडियो देखने के बाद तो प्लीज सॉल्व द क्वेश्चंस एंड मुझे आपका आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। आई विल वेट फॉर योर आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज।